ओम्स क्लासेस, आपके करियर का सच्चा पथ प्रदर्शक, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर आईआईटी एम्स 11th and 12th। हाँ जी, तो स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो आपके ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद वाला। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही ये इन्वर्स फॉर्म है ना। हम लोगों ने क्या देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने देखा था कि 6 तरह के हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। क्लियर? इसी का यदि हम इन्वर्स देखें तो इन्वर्स में हम लोग क्या बोलेंगे? साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स और सीक इन्वर्स एक्स। आज हम लोग जो है उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि ये इन्वर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज वगैरह हम लोग कैसे देखते हैं। क्लियर? मैं पहले इस साइड में वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो हमारे पार्ट्स हैं, साइन इन्वर्स एक्स, दूसरा कौन सा है? कॉस इन्वर्स एक्स, इसको ऐसे दिखलाते हैं। तीसरा है हमारा टैन इन्वर्स एक्स, चौथा है हमारा सबका इन्वर्स कॉट इन्वर्स एक्स, पांचवा है हमारा सेक इन्वर्स एक्स और छठा है हमारा कॉसेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स। इतने सारे फंक्शंस हम लोग आज डिफाइन करने वाले हैं, है ना। आज इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। बिफोर दैट मैं थोड़ा सा कल का क्लास जो है वो रिकैप कर लेता हूँ, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उसी पे, क्योंकि मैं उसी को यूज़ करके इस फंक्शन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, है ना। पहला जो हम लोग फंक्शन पढ़े थे साइन एक्स। पहला जो फंक्शन था हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और इसके डोमेन और रेंज के बारे में देखे थे कि इसका डोमेन और रेंज क्या होता है। यदि इसके डोमेन की बात करें एक्स बिलोंग्स टू द होल रियल नंबर, और इसके रेंज की बात करें हम, रेंज की बात करें रेंज की जगह मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है एफ ऑफ एक्स, और इनफैक्ट एफ ऑफ एक्स की जगह वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना। वाई जो है वो कहाँ से बिलोंग करेगा? हम लोगों ने देखा था कि इसका वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। दूसरे फंक्शन के बारे में आते हैं। दूसरा जो फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। थोड़ा कॉस एक्स का देखते हैं। कॉस एक्स के डोमेन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, और इसके डोमेन के बारे में जो हम लोग लिखे थे, इसके लिए भी डोमेन जो था होल रियल नंबर था, और इसका जो रेंज था, रेंज भी हमें निकाला था 1 to 1। क्लियर? तीसरा जो हमने फंक्शन देखा था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टैन एक्स, है ना। टैन एक्स में हमने क्या बोला था कि x जो है इसमें आप पूरा रियल नंबर तो ले सकते हो, लेकिन इसमें से कुछ निकालना होता है। इसमें से क्या निकालना होता है? माइनस, हमने बोला था कि इसमें ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आप बाहर निकाल दो, वेयर n इज एलिमेंट ऑफ सेट ना। ऐसे कुछ हम लोग डिफाइन किए थे, और इसका हमने रेंज क्या बतलाया था? इसका रेंज हमने बतलाया था कि इसका मतलब y इज बिलोंग्स टू द होल रियल नंबर। क्लियर? कुछ ऐसे हम लोगों ने tan x को दिखलाया था। चौथा देखें y इज इक्वल टू cot x, और cot x में भी हम देखें x बिलोंग्स टू, कहाँ पे ये बिलोंग नहीं करेगा cot x में? हाँ जी। हमने बताया था कि इसमें आपका जो है द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। पूरे रियल नंबर में से हमको क्या नहीं रखना होगा? मैंने बोला था आप n पाई मत रखो, n पाई पे डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि पाई जब भी रखोगे आप पाई का कोई भी मल्टीपल रखोगे ये डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि कॉस बाई साइन, और साइन में आपको किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का वैल्यू क्या होता है? 0। n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, है ना। और इसका रेंज हमने बात किया था y बिलोंग्स टू द होल रियल नंबर। उसके बाद हम लोगों ने पांचवा फंक्शन जो बात किया था y इज इक्वल टू सेक एक्स। सेक एक्स के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था? हाँ जी, सेक एक्स के बारे में
सो इसमें सेम चीज़ यही वाला होता है। सो लिखेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस कौन कौन सा हो जाएगा आपका। सो 2n + 1 π/2 सेम चीज़, इसमें कोई चेंज नहीं है। सो 2n + 1 π/2 और वेयर n बिलोंग्स टू z। और इसका रेंज थोड़ा इंटरेस्टिंग था, इसका जो रेंज था रेंज थोड़ा इंटरेस्टिंग था। सो हमने बोला था कि इसका जो रेंज है पूरा रियल नंबर में से आपको क्या निकालना है। सो -1 से लेके 1 तक निकाल देना है। ऐसे ही हमने cosec x का भी लिखा था। सो मैं अभी यहाँ पे उसको नहीं लिखूँगा, है ना। अब आते हैं हम लोग अपने इनवर्स फंक्शन में। मैं बस केवल रिकैप कर दिया कि भैया जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ये सब कुछ पढ़े थे। एक और फंक्शन था हमारा cosec x। सो थोड़ी देर के बाद हम उस पर भी आएंगे। सभी हम लोग एक एक करके जो है फंक्शंस को देखेंगे, है ना। सो सबसे पहली बात जो है किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन डिफाइन होने के लिए फंक्शन को 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। ऑब्वियसली आपको ये बात नहीं पता होगी कि ये 1 1 क्या होता है और ये ऑन टू क्या होता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग फंक्शन के डिटेल में आएंगे तो ये सारे फंक्शंस देखेंगे कि 1 1 फंक्शन क्या होता है, मेनी वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, इन टू क्या होता है, 1 1 ऑन टू, 1 1 इन टू, एटसेट्रा बहुत सारे ऐसे आएंगे, है ना। सो सारे फंक्शंस के कैटेगरी को देखेंगे। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा केवल जो है वो डिस्कस करूँगा कि 1 1 ऑन टू का मतलब ऐसा होता है कि x के एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू हो। इतना दिमाग में बिठा लीजिए। सो वैसे फंक्शंस जिसमें x के यदि हम वैल्यू रखते हैं सो उस x के लिए एक और एक केवल हमारा y का वैल्यू होना चाहिए। क्लियर? ये तो फंक्शन का भी डिफिनीशन है। और कहने का मतलब है कि आपके 2x के लिए भी आपका y का वैल्यू जो है वो एक नहीं होना चाहिए। 2x का वैल्यू यदि है तो दोनों का करस्पॉन्डिंग अलग अलग y का वैल्यू आएगा। तो वैसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं 1 1 फंक्शन। और ऑन टू, ऑन टू का मतलब हो गया कि आपके कोडोमेन और रेंज दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। सो अभी इतना अभी हो सकता है कि आपको ये बात जो है वो समझ में ना आ रही हो, है ना। सो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में देखेंगे कि आखिर ये सब चीज़ें क्या होती हैं। सो हम लोग पहले फंक्शन को, इस बात को मैं धीरे धीरे करके एक एक छोटे छोटे फंक्शंस पे हम लोग देखेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सो यहाँ पे क्योंकि मैं केवल फंक्शन को कैटेगराइज कर रहा हूँ इसलिए मैं उतने डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ। पूरा हमारा एक चैप्टर है इनवर्स फंक्शन पे, है ना। सो पूरा इसको डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ये सब बच्चे जो है ना इसके डोमेन और रेंज में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। सो इसलिए इसको ध्यान से समझना। तो मैं इसको को रिलेट करूँगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से। ये मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इस साइड में इन्वर्स फंक्शन को, ताकि आपको समझने में आसानी होगा। यदि आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो जनरली सबको याद होता है, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। और वहाँ से हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे इसको मेमोराइज किया जाए, है ना। सो y = f(x) = sin x। मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, याद होगा पिछला क्लास। सो दिस इज x एंड दिस इज y, दिस इज 1। यदि मैं पिछला क्लास का ग्राफ बनाऊं तो मैंने कुछ ऐसा बनाया था। दिस इज y = sin x। So y = sin x। क्लियर? हाँ जी। सो आप एक चीज़ देख लो यहाँ पे, यदि मैं कोई एक पर्टिकुलर y का वैल्यू लेता हूँ, कोई सा भी एक y का पर्टिकुलर वैल्यू लेता हूँ, लेट्स से हाफ। सो देखो यहाँ से हाफ के लिए मैं एक लाइन खींचता हूँ। सो हाफ के लिए यदि मैं लाइन खींचूँ तो देखो आपको यहाँ पे भी एक हाफ मिलेगा, एक यहाँ पे भी हाफ मिलेगा, एक इधर भी हाफ मिलेगा, है ना। सो इसमें हम लोग इन्वर्स को पूरे इसके इंटरवल में डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वर्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, x की एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू चाहिए, मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं चाहिए। सो देखो यहाँ पे y का सेम वैल्यू है बट इसके लिए मल्टीपल x के वैल्यूज़ यहाँ पे अवेलेबल है। ये कंडीशन यदि रहा तो हम इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते।
लेकिन हमारी चाहत है कि हम इसका इन्वर्स निकालें क्योंकि यहाँ पे डिफाइन किया गया है। सो इसका इन्वर्स हम लोग कैसे निकालते हैं? सो इसके इन्वर्स के लिए हम लोग फंक्शंस को टुकड़े टुकड़े में बांटते हैं और बोलते हैं कि इस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है, इतने टुकड़े का इन्वर्स पॉसिबल है, इतने टुकड़े का इन्वर्स पॉसिबल है। सो उसके लिए हमको फंक्शन को टुकड़े में बांटना होगा जहाँ पे उस f ऑफ x का वैल्यू जो है सिंगल वैल्यू हो, x के सिंगल वैल्यू के लिए y का सिंगल वैल्यू या y के सिंगल वैल्यू के लिए x का सिंगल वैल्यू। और वो जो वैल्यू है जो डिफाइन करते हैं वो कहाँ से करते हैं? जिसका स्टैंडर्ड वैल्यू होता है वो इस ऑरिजिन के पास हम लोग लेते हैं। सब तो डायग्राम में देखो मैं यहाँ से कुछ मिटाने वाला हूँ, मैं फंक्शन का ये पार्ट मिटाने वाला हूँ। और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है आप इसको चेक करोगे। सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी पाई बाई 2 एंड दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इनफैक्ट। सो आप देख सकते हो कोई सा भी आप वैल्यू ले लो, सो सबके लिए एक वैल्यू है। सो अब ये फंक्शन मेरा कैसा हो गया? 1 1 on 2 हो गया। क्लियर? अभी के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे कि इसको कैसे समझेंगे। अब इस फंक्शन का आपको इन्वर्स निकालना है। सो इसमें देखो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आया? x का वैल्यू है माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2। y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? -1 से लेके 1 तक। यदि मैं इसका इन्वर्स निकालता हूँ, सो y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x। सो इन्वर्स का मतलब क्या हो गया? ये साइन वाला इधर चला जाता है। सो ये मेरा आउटपुट हो गया और ये मेरा इनपुट हो गया। सो तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, इस बात को लिखें जैसे लिखेंगे साइन इन्वर्स y। लेकिन चूंकि अब फंक्शन है तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे इनपुट होगा और यहाँ पे आउटपुट। वही बात हमने वहाँ पे लिखा दी है ना। तब देखो यहाँ पे y का वैल्यू जो है आप कहाँ से कहाँ तक रख रहे हो? y का वैल्यू हम लोग कहाँ से रख रहे हैं? -1 से 1 तक। सो इसका जो डोमेन होगा, सो डोमेन में हम लोग क्या बोलेंगे? सो x बिलोंग्स टू -1 to 1। इसका y का मतलब है इसका x, और इसका x का वैल्यू इस फंक्शन को 1 1 on 2 होने के लिए -π/2 से लेके +π/2। सो बोलेंगे यहाँ पे जो मेरा y का वैल्यू है, y का वैल्यू कितना हो जाएगा? -π/2 से लेके +π/2 तक। सो कुछ इस तरीके से हम लोग जो है साइन इनवर्स x का जो है वो डोमेन और रेंज, सो ये दिस इज डोमेन एंड दिस इज गोइंग टू बी रेंज। कुछ इस तरीके से हम लोग साइन इनवर्स x का डोमेन और रेंज निकालते हैं। इसी तरीके से हम सारे फंक्शंस को करेंगे। यदि आप इसका ग्राफ बोलोगे, सो ग्राफ मैं अभी बतला दूं आपको। ग्राफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैं एक सिंपल सा ट्रिक बतला रहा हूँ कि इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है। इसको पकड़ के आप एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से ऐसे घुमाओ। देखो मैं थोड़ा सा स्टेप कर रहा हूँ इस ग्राफ को। सो मेरा x ऊपर चला जाएगा और y इधर चला जाएगा। सो बेसिकली आपको करना क्या है, ये y यहाँ पे आ जाए और ये x यहाँ पे चला जाए, क्योंकि हमने वेरिएबल को चेंज किया है। ग्राफ यही रहेगा, है ना, ग्राफ आपका यही रहेगा। सो मैं पहले इसको ऊपर की तरफ ऐसे घुमाता हूँ, तो देखो थोड़ा। सो यहाँ पे यदि x चला गया, सो यहाँ पे मेरा y चला आया। इसको हमने 90 डिग्री से इसको ऐसे रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज। सो हमारा x यहाँ पे आ गया और y यहाँ पे आ गया। बट हमको चाहिए क्या? y इधर चाहिए। सो अब ग्राफ को क्या करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट 180 से ऐसे रोटेट कर देंगे। सो जैसे ही रोटेट करेंगे, सो अगला हो जाएगा स्टेप, हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से रोटेट करेंगे। सो हमको मिल जाएगा दिस एक्सिस इज y और दिस एक्सिस इज x। मैं इसी को अभी चेंज कर रहा हूँ, मैं कोई चीज़ चेंज नहीं कर रहा हूँ। सो पहले मैंने क्या किया, इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से घुमाया, फिर यहाँ पे रोटेट किया 180 डिग्री से, मिल गया मेरा ये ग्राफ। इसी के साथ इंटैक्ट रहेगा। अब थोड़ा सोच के देखो कि ये ग्राफ यहाँ पे कैसा आएगा। मैं इसको बना रहा हूँ, आप इसको समझने के लिए क्या कर सकते हो,
सो ये ग्राफ आएगा आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। आप इसको एक और तरीके से इसको हम लोग डील करते हैं। इसको डील करने का एक और तरीका क्या है? इसको डील करने का एक और तरीका है कि आप इसका इमेज ले लो, है ना। इसका जब आप इमेज लोगे, सो इसका इमेज किस एक्सिस के अबाउट? इसका इमेज हमको लेना पड़ेगा y इज इक्वल टू x एक्सिस के अबाउट। ये लाइन हो गया हमारा कौन सा? y इज इक्वल टू x के अबाउट। इस ग्राफ का इमेज लो। देखो तो ये ऐसा ग्राफ है, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ये ग्राफ ऐसा है, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। देख लो वहाँ पे मैच कर लो। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। सो साइन इनवर्स x के ग्राफ को दिखलाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। या तो आप ये वाला मेथड कर लो, एक्सिस रोटेशन वाला, या आप सिंपल सा करो, एक y इज इक्वल टू x का लाइन खींच लो और इसी के अबाउट जो ग्राफ आपको पता है जिसका इन्वर्स आप निकाल रहे हो, उसका इस एक्सिस के अबाउट इमेज ले लो और वही हो जाएगा इन्वर्स का ग्राफ। क्लियर? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू, ये ग्राफ किसका है? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। और यहाँ पे आपका डोमेन और रेंज जो है वो आपको दिया गया है। क्लियर? मूव करते हैं अगले फंक्शन की तरफ। सो हमारा जो अगला फंक्शन है काफ़ी जो है सिमिलर है इसी के जैसा, cos x। इसका डोमेन आपको पता है, x बिलोंग्स टू द होल रियल नंबर, y भी पता है, y बिलोंग्स टू -1 to 1। इसका ग्राफ भी आपको पता है। सो कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है। अभी भी देखो इसका हम लोग इन्वर्स नहीं डिफाइन कर सकते क्योंकि x जो है आपके मल्टीपल वैल्यूज़ पे y का एक सिंगल वैल्यू देता है। सपोज सो यहाँ पे भी इसका वैल्यू है, यहाँ पे भी सेम y है फॉर डिफरेंट x। सो ये मेरा अभी 1/2 नहीं है, मतलब सिंगल x के लिए सिंगल y वैल्यू हमारा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? इसको हमको फिर से तोड़ना पड़ेगा ना, इसको टुकड़े में तोड़ना पड़ेगा। तो मैं इधर का फंक्शन हटा देता हूँ और इसको इधर का फंक्शन में हटा देता हूँ। सो इतने पीस को यदि हम देखें, सो इतना पीस हमारा 1/2 है, मतलब एक x के वैल्यू के लिए एक y हमारा एग्जिस्ट करता है। और ये वैल्यू है 1 और ये वैल्यू है -1। ये वैल्यू है -1 और ऊपर वाला वैल्यू है 1। ये हो गया हमारा cos x का वैल्यू, है ना। सो यहाँ पे हमने क्या बोला कि इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे? सो दिस इज 0, दिस इज π/2 एंड दिस इज पाई। हम बोलेंगे कि x जब हमारा 0 से पाई के बीच में लाई करता है तो उस समय हम लोग इन्वर्स फंक्शन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। और इस समय हमारा जो y का वैल्यू है, y बिलोंग्स टू -1 to 1। ये तो हमारा जनरल फंक्शन हो गया, लेकिन इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास ये डेफिनेशन होगा, x के लिए ये होगा और y के लिए ये होगा। चलो अब इसके इन्वर्स पे चलते हैं। सो यदि हम इसके इन्वर्स पे आए, सो इसका इन्वर्स होगा cos इन्वर्स, सो cos इन्वर्स x, है ना। देखो हमने वेरिएबल चेंज कर दिया, फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको रिवर्स में लिखता हूँ। सो x इज इक्वल टू cos इन्वर्स y। सो यहाँ पे जो y है वही यहाँ पे हमारा x है और यहाँ पे जो x है वही यहाँ पे y है। सो ये वाला वैल्यू हम कॉपी कर लेंगे। सो इस फंक्शन का डोमेन मतलब x का वैल्यू क्या रख सकते हैं? सो उसमें देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, सो इसका y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं? -1 से 1 तक। और इसका रेंज क्या आएगा? सो इसका रेंज आ जाएगा y बिलोंग्स टू 0 to पाई। क्लियर? अब इसका ग्राफ कैसा होगा? सो ग्राफ मैंने क्या बोला, इसका ग्राफ खींचने के लिए सिंपल वे है कि आप एक
y इज इक्वल टू x का लाइन खींच लो और इसके बाद इसका इमेज ले लो। मैं पहले इस पार्ट का इमेज लूँगा, कुछ इस टाइप से आएगा। फिर इस पार्ट का इमेज इस लाइन के अबाउट, कुछ इस टाइप का होगा। मैं यहाँ पे इसका ग्राफ बना रहा हूँ। दिस इज नाउ आवर x एंड दिस इज y। अब वैल्यूज देखते हैं। ये मेरा x एक्सिस है, x पे वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक, और y पे वैल्यू कहाँ पे, 0 से लेके पाई तक। मतलब ये वैल्यू हो गया 0, ये हो गया π/2 और ये हो गया पाई। दिस इज व्हाट इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x, और उसका डोमेन और रेंज वगैरह ऐसा है। आप आसानी से किसी का भी ग्राफ बना सकते हो, कोई भी आपका इनवर्स होगा। बेसिक ये होता है कि ये जो फंक्शन है इसको, इसके इनवर्स को निकालने के लिए हम कौन सा पार्ट लेंगे, है ना। जनरली जो डिफाइन किया जाता है, इसमें पॉजिटिव वे में हम लोग देखते हैं। 0 से पाई वाला सेक्शन हमने ले लिया कि आपको बोला जाएगा कि क्या पाई से 2 पाई वाला भी मेरा 1/(1/2) होगा। हम बोलेंगे यस। पाई से 2 पाई का भी जो हमारा फंक्शन होगा वो भी हमारा 1/(1/2) होगा, और हम उसका भी जो है वो इंटरवल उसका भी इन्वर्स निकाल सकते हैं। क्या -पाई से 0 वाला भी हमारा जो है वो उसका इन्वर्स पॉसिबल है। मैं बोलूँगा यस। वहाँ पे भी मेरे सिंगल x के वैल्यू के लिए y का सिंगल वैल्यू जो है वो हम निकाल सकते हैं। इस तरीके से इस फंक्शन का, यदि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आपको यदि इन्वर्स निकालना है, आपको अलग अलग इंटरवल में उसका इन्वर्स निकालना होगा। आप चाहोगे कि पूरा का पूरा cos x का हम जो है वो इन्वर्स निकाल दें, तो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दैट फंक्शन इज नॉट 1/(1/2). क्लियर। अभी 1/(1/2) के बारे में आपको पता नहीं होगा, इसलिए मैं ज़्यादा इस बात को जो है वो भी यहाँ पे डील नहीं करना चाह रहा हूँ। अननेसेसरी आप लोग को लगेगा कि ये कौन सी बात है। जब इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। सभी जो मेरा पर्पस है वो मैं केवल और केवल यहाँ पे फंक्शन को कैटेगराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, और उसके डोमेन और रेंज, मतलब उसके फंक्शंस के डिफिनीशंस के बारे में मैं बात करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। आगे भी हम लोग ग्राफ अब नहीं देखेंगे, है ना। tan इनवर्स x, क्योंकि इस ग्राफ को समझाने के लिए मेरे को बहुत सारे बैकग्राउंड आपको समझाने पड़ेंगे, है ना। इसका अच्छा खासा बैकग्राउंड भी है, और जब तक चीज़ों को समझेंगे नहीं मैथ्स में मज़ा नहीं आएगा। मैथ्स में जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि अभी फॉर द टाइम भी आप इसको मेमोराइज कर लो अभी के लिए, है ना। जब हम इस चैप्टर में फिर से वापस आएंगे, इन्वर्स फंक्शन को जब हम लोग डील करेंगे डिटेल में, उस समय मैं हर एक सवाल का आपको जो है यहाँ पे जितने भी मैं यहाँ पे बातें बोल रहा हूँ मैं सबको दिखलाऊंगा कि ये सारी चीज़ें जो है वो कैसे होती हैं, है ना। अभी के लिए बस इतने दिमाग में बिठा लो कि इसका जो है डोमेन ये होता है और रेंज ये होता है, क्योंकि जब भी आपको फंक्शंस पे डोमेन और रेंज का सवाल आएगा उसमें ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ये बातें पता होनी चाहिए। ये आगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आगे मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फंक्शन देखोगे, आप बोल दोगे सर यहाँ से यहाँ तक जो है वो हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अगला फंक्शन जो हम लोग निकाल रहे हैं वो है हमारा tan इनवर्स x, और यहाँ पे मैं tan का लिखता हूँ। tan x में यदि हम डोमेन की बात करें, हमने डोमेन के बारे में बात किया था, x बिलोंग्स टू द होल रियल नंबर माइनस, मैंने क्या बात किया था, 2n+1 π/2 और n बिलोंग्स टू z। और क्या रेंज के लिए बात किया था, इसका रेंज का मतलब हो गया y बिलोंग्स टू द होल रियल नंबर। ये tan x का डिफिनीशन है ना। अब यहाँ पे जो बात है, tan x का हम लोग कौन सा पार्ट यूज़ करेंगे, तो शायद आपको ग्राफ याद होगा। कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है, एंड दिस इज गोइंग टू बी π/2 एंड दिस इज गोइंग टू बी -π/2। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ।
तो इसलिए मैं इस डायग्राम पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। इस वैल्यू में देखोगे -π/2 से लेके +π/2 में, तो ये फंक्शन मेरा 1 1 है, 1 1 ऑन 2 है। x की एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू है ना, या y की एक वैल्यू के लिए मेरा x का एक ही वैल्यू है। सो ये फंक्शन मेरा 1 1 ऑन 2 है। सो मैं इसका इन्वर्स निकाल सकता हूँ। सो इस पर्टिकुलर जो हमारा इतना जो सेक्शन है और इतना जो पार्ट है और इतना जो पीस है, इसका हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। सो अब मैं बोलूँगा कि मेरा x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 से π/2। अब मैं ये पूरा नहीं बोलूँगा, है ना, ये पूरा नहीं बोलूँगा। सो अब मैं, क्योंकि हम लोग इन्वर्स निकालने वाले हैं, सो हम लोग इंटरेस्टेड है इतने इंटरवल में। सो x बिलोंग्स टू, अब मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, अब ये नहीं लिखूँगा, मैं बोलूँगा, और यहाँ पे देखो -π/2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है और +π/2 पे भी डिफाइन नहीं होता है। सो मैं लिखूँगा यहाँ पे ओपन इंटरवल -π/2 से लेके π/2 तक। रेंज देखें, सो रेंज अभी भी -∞ से प्लस, मतलब ये पूरा। यही बात को वहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसका इन्वर्स निकालें तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स y। सो यहाँ पे जो मेरा y का वैल्यू है वो वहाँ पे x का बन जाएगा, और यहाँ पे जो x का वैल्यू है वहाँ पे y का वैल्यू। सो चलो इसका डोमेन लिखते हैं। सो वेयर x बिलोंग्स टू, देखो यहाँ पे y क्या है, और रियल नंबर। और यदि हम इसका y का बात करें, सो y बिलोंग्स टू, देखो इसका x क्या है, -π/2 से π/2। क्लियर। सो इस तरीके से इसका, अब इसमें आप ग्राफ पूछोगे तो मैं अननेसेसरी अभी कुछ नहीं करूँगा, आप इसी के जो है इसके अकॉर्डिंग आप इसका इमेज लेके ग्राफ बना सकते हो। यदि मैं ग्राफ बनाऊँ, सो कुछ इस टाइप का ग्राफ इसका होगा, लो बना देता हूँ। तो देखो इसमें y का वैल्यू जो है हमारा, y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लगा कर रहा है, -π/2 से π/2, मीन्स दिस वैल्यू इज π/2 एंड दिस इज -π/2, दिस इज y एक्सिस एंड द ग्राफ इज, सो दिस इज 0। सो देखो यहाँ पे कैसा ग्राफ है, यदि मैं बनाऊँ, so this is what is the graph of y is equal to tan inverse x। आप इस ग्राफ को ऐसे देख सकते हो, इस एक्सिस के अबाउट आप कर सकते हो, या फिर इसके पहले भी मैंने बतलाया था कि आप इसको 180 से रोटेट कर लो, उसके बाद फिर जो है आपका वर्टिकल एक्सिस के अबाउट 180 से इसको रोटेट कर लो। ये सारी बातें जो हैं हम लोग, हमारा एक स्पेशल टॉपिक है विच इज़ डांसिंग ऑफ ग्राफ। सो उसमें ये सारी बातें हम लोग देखेंगे कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं। कोई भी यदि हमको फंक्शन दिया हो तो उसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, ये सब ग्राफ बनाना आप सीखोगे। इसमें कोई नया चीज़ नहीं है, कोई भारी चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगले फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। tan x के बाद हमारा अगला फंक्शन आता है cot x। चलो cot x के डिफिनीशन पे आते हैं। सो x बिलोंग्स टू, हमने क्या लिखा था cot x के लिए, x बिलोंग्स टू द होल और रियल नंबर माइनस, हमने बात किया था कि देखो भैया ये n पाई नहीं होना चाहिए, n बिलोंग्स टू z, और हमने y के लिए बोला था कि y तो हमारा पूरा रियल नंबर हो जाएगा, है ना। और जब हमने इसका ग्राफ खींचा था तो शायद आप लोग को याद भी होगा, जो कुछ इस टाइप का ग्राफ हमारा आया था cot x का। सो दिस इज 0, दिस इज π/2 एंड दिस इज पाई। सो देख लो हम लोग इसी इंटरवल को लेंगे, इसमें हमारा फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है। सो अभी क्या करेंगे, इस डोमेन को हम फिर से यहाँ पे मिटाएंगे और हम बोलेंगे कौन से टुकड़े के बारे में बात कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक का टुकड़ा है। तो मैं बोलूँगा 0 से लेके पाई तक का। क्या 0 इंक्लूडेड है, हम बोलेंगे नो, क्योंकि 0 पे फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है ना। क्या हमारा पाई इंक्लूडेड है, हम बोलेंगे नहीं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, छोटे ब्रैकेट से, मीन्स ओपन ब्रैकेट से। तो लिखेंगे 0 से लेके पाई तक,
y कहाँ से कहाँ तक है, तो y पूरा रियल नंबर है। अब इसका यदि इन्वर्स लिखें तो लिखेंगे x इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स y। अब चलो उस साइड चलते हैं और देखते हैं इसके इन्वर्स के बारे में। सो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, बताओ इसका डोमेन x का वैल्यू। सोचो सोचो सोचो, सोच के बताओ क्या होगा इसका x। इसका x का मतलब है इसका y। सो y कहाँ है, और रियल नंबर। सो x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। फिर हम इसके y का बात करें, सो इसका y उसका x मीन्स दिस वैल्यू। सो दिस गोइंग टू बी y बिलोंग्स टू 0 to पाई। क्लियर? अगला बात करते हैं अगले फंक्शंस की तरफ। मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, ग्राफ हम लोग अपने ग्राफ वाले चैप्टर में करेंगे। अननेसेसरी आप लोग और जो है ना टेंशन में आ जाओगे कि सर ये ग्राफ कैसे बन रहा है। तो जब हम लोग ग्राफ के बेसिक्स को देखेंगे और ग्राफ बनाना सीखेंगे, उसमें आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। सो अभी मज़ा नहीं आएगा, अभी आपके लिए सजा हो जाएगा। सो मैं अभी सज़ा नहीं देना चाह रहा हूँ। हम लोग ग्राफ में इसको बढ़िया से देखेंगे और उसमें आप बनाओगे, मैं नहीं बनाऊँगा, है ना। उस समय आप आसानी से बनाओगे, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो कॉट एक्स के बाद क्या आता है हमारा, सेक एक्स। चलो सेक एक्स का थोड़ा सा याद करो, एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है। एक्स बिलोंग्स टू, ग्राफ याद होगा, ऐसे आओ ऊपर में, ऐसा नीचे में, ऐसा ऊपर में, ऐसा नीचे में, ऐसे करके हम लोगों ने ग्राफ बनाया था। सो एक्स बिलोंग्स टू, हमने बोला था कि देखो सब कुछ हो सकता है रियल नंबर, लेकिन कुछ वैल्यूज़ आपको निकालने पड़ेंगे, है ना, जहाँ पे इसका वैल्यू डिफाइन ना हो। तो सेक एक्स इज 1/, यदि आप भूल जाते हो तो मैं उसका ट्रिक बतला रहा हूँ। तो 1/cos x। अब आपको पता होगा कि ये कौन सा x का वैल्यू होगा जहाँ पे cos x का वैल्यू जो है वो 0 होगा। सो आप जानते हो cos π/2, cos 3π/2, cos 5π/2, cos 7π/2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये वैल्यू जो है वो 0 होगा, और 1/0 इज इन्फिनिटी, सो अनडिफाइंड। सो हम बोलेंगे वो वैल्यू हम नहीं लेंगे जहाँ पे इसका वैल्यू 0 हो जाए। और इसका वैल्यू कहाँ पे 0 होगा, सो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, x का वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z, वही tan वाला है। और इसका y का वैल्यू देखें तो y बिलोंग्स टू, तो शायद यदि आपको याद होगा हमने बोला था पूरा रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच का, है ना। अब इसको इन्वर्स में लिखते हैं, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू सेक इन्वर्स y। चलो यहाँ पे आते हैं। तो अगला फंक्शन हमारा है y इज इक्वल टू सेक इन्वर्स x। सो इसका x, हाँ इसमें एक चीज़ और था कि कौन सा टुकड़ा हम लोग इसमें से लेंगे। सो ये सेक वाला है, कॉस वाला है। सो कॉस वाले में हम कहाँ से कहाँ तक लेते थे, 0 से पाई वाला। सो 0 से पाई वाला मतलब यहाँ पे जो लिखेंगे, सो देखो 0 से पाई के बीच में कौन सा आपका जो है, मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ। So this is pi, this is π/2, this is 0, this one is 1, this one is -1, है ना। और हमारा ग्राफ कैसा था, सो 0 से पाई के बीच में देखोगे तो फंक्शन मेरा क्या है, 1, 1 on 2 है। अब इसका इमेज आपको वहाँ पे लेना होगा अबाउट y इज इक्वल टू एक्स। तो इसका आ जाएगा नीचे और इसका चला जाएगा ऊपर। आप घर पे मिरर रख के आप देख सकते हो डायग्राम कैसा बन रहा है ना। मैं इसके और भी ट्रिक्स बतलाऊँगा आपको कि ग्राफ कैसे ईजी हो जाता है। सो ये है आपका y इज इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ इन द इंटरवल कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई, इन विच द फंक्शन इज 1, 1 एंड ऑन 2। आप देख सकते हो इसमें हम π/2 का वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि π/2 पे ये फंक्शन हमारा
डिफाइंड नहीं है, पाई बाई टू पे इन्फिनिटी, पाई बाई टू पे इन्फिनिटी। सो इस वैल्यू को मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे करेंगे कि आप रियल नंबर x का वैल्यू अब रियल नंबर नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, 0 से पाई तक। सो x का वैल्यू हम ले रहे हैं 0 से लेके पाई तक। सो 0 से पाई, सो यहाँ पे होगा हमारा क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई। 0 भी हमारा पॉसिबल है, पाई भी पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, सो माइनस पाई बाई टू, इसमें से पाई बाई टू हम लोग नहीं रखेंगे। और रेंज कहाँ से है, 1 से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी। सो ये तो ठीक है, पूरा रियल नंबर में से हमने -1 और 1 हटा दिया। चलो अब इसके इन्वर्स पे आते हैं। इसका x जो है वो क्या होगा, इसका y, इसका y क्या है, ये है। सो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू द होल रियल नंबर -1 से 1। क्लियर। इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज बोलेंगे देखो भैया क्या होगा। सो इसका y, इसका x यहाँ पे है, इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर देंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी 0 to पाई माइनस पाई बाई 2 बन गया। क्लियर है। ऐसे ही अब हम लोग अगले फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो जो हमारा अगला फंक्शन है, अगला फंक्शन हमारा एक ही बच गया है, बस लास्ट है। सो अगला जो फंक्शन है वो हमारा है कॉसिक इनवर्स एक्स। कॉसिक इनवर्स एक्स, अब इसका डिफिनीशन क्या था आपको याद होगा, x बिलोंग्स टू द होल रियल नंबर माइनस, हम लोग क्या लिखते हैं याद करो, हाँ जी, इसमें लिखते हैं हम लोग n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। और y का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, y इज गोइंग टू बी द होल रियल नंबर -1, -1। यदि आप भूल गए हो कॉपी पलट लेना, है ना। इसका ग्राफ यदि हम खींचे तो कहाँ पे इसका हम इन्वर्स निकालेंगे। सो इसका फिर से हम लोग बात करेंगे। तो दिस इज पाई बाई 2, दिस इज माइनस पाई बाई 2, दिस इज 0, दिस इज y, दिस इज 1, दिस इज -1 एंड द ग्राफ इज। सो ग्राफ कहाँ से कैसे होगा, हाँ जी, ग्राफ कहाँ से कहाँ पे होगा। सो ग्राफ हमारा यहाँ से ऐसे होगा। होगा नहीं होगा, नहीं होगा, गलत है। तो इसका ग्राफ होगा कुछ इस टाइप से ग्राफ होगा, है ना। तो इसमें हम लोग कौन सा वैल्यू नहीं ले सकते, इसमें हम लोग 0 वाला वैल्यू जो है वो नहीं ले सकते, क्योंकि 0 वैल्यू पे इसका वैल्यू इन्फिनिटी है, 0 पे इसका वैल्यू इन्फिनिटी है। सो देखो हम लोग क्या करेंगे, अब ये रियल वैल्यू नहीं रहा, इसको पूरा चेंज करेंगे। कौन से इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है उसका हम लोग उसका इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं। सो देखो हमने कहाँ से कहाँ तक लिया है, -π/2 से लेके π/2। सो हमारा जो इंटरवल होगा वो बोलेंगे देखो भैया मैं -π/2 से लेके π/2 तक ले लिया। कहाँ से कहाँ तक ले लिया, -π/2 से लेके +π/2। क्या मैं इसके बीच के हर एक वैल्यूज को ले सकता हूँ, मैं बोलूँगा नहीं, एक जगह गड़बड़ है। कहाँ पे गड़बड़ है, 0। जैसे ही मैं 0 लूँगा तो फंक्शन मेरा इन्फिनाइट की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब हमको क्या छोड़ना होगा भैया, इसमें 0 मत लेना। 0 लिया तो फंक्शन मेरा अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे फिर हम लोग इसका इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे। सो फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिफाइंड होगा, -π/2 से π/2 का सारा वैल्यू ले लो इसके बीच का, किसको नहीं लेना है, 0 को केवल छोड़ देना, 0 मत लेना।
नहीं तो 0 लोगे तो फंक्शन हमारा इनफिनाइट हो जाएगा। सो इस तरीके से इस फंक्शन का हमने डोमेन निकाला, और ये कौन सा डोमेन है जहाँ पे हम लोग फंक्शन का इन्वर्स डिफाइन करने वाले हैं, जहाँ पे हमारा फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। अब यहाँ पे देखो, इसमें मेरा y का वैल्यू मतलब इसका रेंज, सो देखो 1 से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी, मतलब -1 से 1 के बीच का वैल्यू मेरे पास नहीं है। सो पूरे रियल नंबर में से आपको क्या नहीं लेना है, तो भैया -1 से 1 के बीच का वैल्यू आप बिल्कुल नहीं लेना, है ना। ये सारा ये वैल्यू होगा। अब इसका यदि हम लोग इन्वर्स निकालें तो सो लिखेंगे y = cosec इन्वर्स x का यदि हम ग्राफ खींचे। सो अब बतला दो, इसका x का वैल्यू, इसका y का वैल्यू, सो इसका बोलेंगे x बिलोंग्स टू द होल रियल नंबर -1 to 1। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? सो इसका y का वैल्यू क्या होगा? इसका y का वैल्यू वही होगा जो इस फंक्शन का x का वैल्यू था, सो ये वाला हो जाएगा। सो y बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2, और माइनस क्या हटा देंगे? 0। सो कुछ इस तरीके से ये 6 इन्वर्स फंक्शन जो हैं वो डिफ़ाइन होते हैं, और उनके डोमेन और रेंज कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, है ना। सो आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे फंक्शंस में हम लोगों ने -π/2 से π/2 यूज़ किया है, और बहुत सारे फंक्शन में हम लोगों ने 0 से π भी यूज़ किया है। सो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि -π/2 से लेके π/2 हमने कहाँ से कौन कौन से फंक्शन में यूज़ किया है। cosec इन्वर्स x में हमने यूज़ किया, देखो अभी और कौन सा है, ना सेक में किया ना कॉट में किया। सो सेक में भी नहीं किया है, कॉट में भी नहीं किया, एक टैन में किया है और एक साइन में किया है। सो साइन का उल्टा cosec, सो इसमें और इसमें -π/2 से π/2 और एक टैन में। सो 3 में होगा -π/2 से π/2 और 3 में होगा 0 से π। ये याद करने का सबसे सिंपल तरीका है। यदि आपको लगता है कि आप भूल जा रहे हो कि ये कहाँ से कहाँ तक है ग्राफ बना के, सो टाइम बचाने के लिए आप इसको यदि मेमोराइज़ करना चाहो तो मैं इसका एक ट्रिक बतला रहा हूँ। साइन टैन कॉसेक का जो इंटरवल है कहाँ से कहाँ तक लेंगे, -π/2 से लेके π/2 तक, और कॉस कॉट और सेक ना, कॉस का रिवर्स सेक होता है, सो कॉस कॉट और सेक इसका होता है 0 से π। अब उसमें डिफिनीशन जो है आप देखोगे कि कहाँ पे मेरा ये वाला पार्ट किस में क्या होगा और किस में रहेगा और किस में नहीं रहेगा। सो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ज़्यादा नहीं है, हल्का सा इंट्रोडक्शन है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सो काफ़ी ब्रॉड एरिया है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और इनफैक्ट आपके 12th के सिलेबस में भी अच्छा खासा है। सो हम पूरे इसको डिटेल में देखेंगे कि आखिर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है। सो अभी की क्लास में जो है हम लोग इसको इतना तक ही रहने देंगे, और बाकी हम लोग मूव करेंगे अपने फंक्शंस के जो है कैटेगराइजेशन में, कि फंक्शंस का जो अगला पार्ट है, जो क्लासिफिकेशन है हमारा, सो अगला जो सेक्शन है वो क्या है। तो शायद आप लोग को याद होगा हमने फंक्शन को 3 जो है ना सेक्शंस में उसको डिवाइड किया था। पहला कौन सा था हमारा, पहला था हमारा अलजेब्राइक फंक्शन, दूसरा कौन सा था ट्रांसीडेंटल फंक्शन, और तीसरा क्या है हमारा पीस वाइज फंक्शन। और पहले पार्ट में अलजेब्राइक में हमने कौन सा फंक्शन देखा था, सो पहले जो सेक्शन था उसमें हमने पहला जो फंक्शन देखा था वो था हमारा मोनोमियल, दूसरा था पॉलिनोमियल, तीसरा था रेशनल, चौथा था हमारा इरेशनल। उसके बाद जो हमारा दूसरा कैटेगरी था वो था हमारा ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ट्रांसीडेंटल फंक्शन में हम लोगों ने क्या देखा, उसमें हमने पहला जो फंक्शन देखा वो देखा एक्सपोनेंशियल, उसके बाद कौन सा देखा लॉगरिथमिक, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा ट्रिगोनोमेट्रिक, और उसके बाद इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब जो हमारा अगला सेक्शन जो है, जो तीसरा पार्ट है फंक्शन का, उसको जो है हम लोग अभी यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और वो क्या है हमारा पीस वाइज। पीस मतलब टुकड़ा। सो वैसे फंक्शन जो पूरे आर में आपके डिफाइंड ना हो उसको हमको टुकड़े टुकड़े में डिफाइन करना होता है। सो वैसे फंक्शंस को हम लोग इस कैटेगरी में डालते हैं पीस वाइज फंक्शन, है ना। टुकड़े टुकड़े में फंक्शन को हम लोग टुकड़े टुकड़े करने का मतलब क्या है, उस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमको इंटरवल इंटरवल के बारे में पढ़ाया था ना। सो इंटरवल में फंक्शंस को डिफाइन करेंगे, और वो सारे फंक्शंस जब मिल जाएंगे सो उसको बोलते हैं हम लोग पीस वाइज फंक्शन, है ना। सो हम लोग एग्जांपल में पहला जो हमारा पीस वाइज फंक्शन का
जो पार्ट है वो है हमारा मॉडुलस फंक्शन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडुलस फंक्शन, और इसको समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, किसके लिए, IIT एडवांस मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एडवांस का खाना पचता ही नहीं है जब तक ये सब सवाल नहीं पूछेगा इस पर, है ना। फंक्शन हो और फंक्शन में आपका मॉडुलस कहीं पे इन्वॉल्व ना हो, ऐसा बहुत रेयर केस में देखा जाता है। तो ये नहीं रहेगा, आगे हम लोग देखेंगे उसको पीस वाइज से काफ़ी जो है ना मज़ा आता है। सो जनरली वो इस सेक्शन को ज़्यादा यूज़ करता है, पीस वाइज को जो है IIT एडवांस में इस वाले फंक्शन वाले सेक्शन से बहुत ज़्यादा सवाल रहता है। तो मॉडुलस फंक्शन क्या है? ये भी एक मशीन है, फंक्शन है तो मशीन है। इस मशीन का क्या काम है? इस मशीन का ये काम है, इसमें आप कुछ भी इनपुट डालोगे, मतलब इसमें कुछ भी कहने का मतलब है कि x जो है हमारा कोई रियल नंबर होगा, तो कोई भी रियल नंबर यदि आप इस मशीन में डालोगे तो आपको आउटपुट में हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा। इस मशीन का क्या काम है? इस मशीन का काम है कि आप कैसा भी नंबर डालो, मेरे को आउटपुट में पॉजिटिव नंबर चाहिए। आप इसमें -10 डालोगे तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? +10। यदि आपने यहाँ पे +10 डाला तो आउटपुट में आपको +10 ही मिलेगा। मैं इसको थोड़ा सा जो है वो आपको हल्का सा डायग्राम बतला रहा हूँ, वही फंक्शन वाला डायग्राम। ये मेरा फंक्शन है और इसको कैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है y = f(x) मॉडुलस को हम दो खड़े पाई से ऐसे दिखलाते हैं, 2 वर्टिकल लाइंस, और यहाँ के बीच में x रहेगा। इसको कैसे पढ़ेंगे? y = मॉडुलस ऑफ x। दिस इज मॉडुलस, दिस इज एब्सोल्यूट, दो जो हमारे वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस। y = मॉडुलस ऑफ x, अंदर में जो है वो x। ये हमारा फंक्शन हो गया मॉडुलस फंक्शन। अब इसमें जो है ये मेरा मॉडुलस फंक्शन है। अब यहाँ पे मेरा इनपुट हो गया, यहाँ पे मेरा आउटपुट हो गया। इनपुट में यदि मैंने डाला मान लो 2, आउटपुट में मिला 2। इनपुट में मैंने डाला 3/2, तो यहाँ पे भी मिला 3/2। इनपुट में डाला -3/2, तब भी मेरे को आउटपुट में मिला 3/2। इनपुट में डाला -5, आउटपुट में मिला +5। कर क्या रहा है ये मशीन? ये कर ये रहा है कि ये जो नंबर है इन सारे नंबर को ये पॉजिटिव कर रहा है। कैसे? देखो यहाँ पे, अब इसको समझेंगे कि ये फंक्शन डिफाइन कैसे किया गया है। पॉजिटिव है बोलेगा, ये चेक करेगा कि नंबर जो हमको इनपुट में मिल रहा है वो नंबर मेरा पॉजिटिव है या निगेटिव है। यदि पॉजिटिव है तो बोलेगा तुम जाओ। 2 इसको मिला, 2 को चेक किया पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है। इसको पता चला ये पॉजिटिव है तो बोलेगा तुम जाओ, तुम पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको चेक किया ये पॉजिटिव है तो बोला तुम भी जाओ। ये आया, जैसे ही ये मशीन में इंटर किया इसको मिला और ये तो निगेटिव नंबर आ गया। -3/2 इसको पॉजिटिव करना है तो ये मशीन बोलता है कुछ नहीं करना है, मैं एक निगेटिव यहाँ पे ना लगा दूंगा, मैं एक निगेटिव ऐसे यहाँ से ऐसे इसको मारूंगा और ये निगेटिव और निगेटिव मिलके बन जाएगा पॉजिटिव 3/2। यहाँ पे भी वही काम, निगेटिव नंबर मिला तो यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया। अब देखो मैं इस फंक्शन को लिख रहा हूँ, इस बात को जो ये काम कर रहा है इसी बात को मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखूँगा, ध्यान देना अच्छे से। y = मॉडुलस ऑफ x। ये 2 चीज़ें चेक कर रहा है, पहले तो नंबर चेक कर रहा है ना। नंबर चेक कर रहा है, नंबर या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है। मैं नंबर को कैसे दिखलाऊंगा कि ये नंबर मेरा पॉजिटिव है या निगेटिव? तो मैं बोलूँगा कि मेरा नंबर या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नंबर मेरा निगेटिव हो सकता है। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि है बहुत छोटा लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जब नंबर मेरा पॉजिटिव है, जब नंबर मेरा पॉजिटिव 2 था तो मेरे को आउटपुट 2 मिल रहा था। चेक किया कि नंबर पॉजिटिव कि निगेटिव, बोला नंबर पॉजिटिव, जाने दो, कुछ नहीं करना है। जो x का वैल्यू है वही x का वैल्यू जाने दो, है ना। फिर नंबर आया -2, बोला -2, अच्छा ये तो नंबर हमारा निगेटिव है, मतलब 0 से छोटा है, निगेटिव है। निगेटिव के लिए हमको एक एक्स्ट्रा निगेटिव x के पहले लगाना होगा,
सब बोलेंगे ये हो जाएगा -x। दिस इज व्हाट इज द मॉडुलस फंक्शन। क्लियर? सो यही मॉडुलस है। सो इसका डिफिनेशन हम लोग कैसे बोलेंगे कि y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x व्हेन x इज पॉजिटिव एंड -x व्हेन x इज नेगेटिव। क्लियर? चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? तो मैं दो ग्राफ बना के उसको क्लब करूंगा, है ना। एक ग्राफ बनाऊंगा मैं x का और एक ग्राफ बनाऊंगा मैं -x का। सो ध्यान देना यहाँ पे। सो दिस इज x एंड दिस इज y। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x। मैं दूसरा ग्राफ बनाता हूँ यहीं पे। x, this is y। तो ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है हमारा y इज इक्वल टू -x। अब चलो मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ बनाते हैं। और इस डिफिनेशन को यूज़ करते हुए हम लोग ग्राफ बनाएंगे। सो बोल रहा है कि जब x पॉजिटिव है सो क्या हमारा है y इज इक्वल टू x। सो x पॉजिटिव क्या होगा? सो दिस इज 0 और x पॉजिटिव किधर होगा? इधर साइड में। सो जब x पॉजिटिव हो सो y इज इक्वल टू क्या है? x। सो y इज इक्वल टू x। इसका ग्राफ जब x पॉजिटिव हो सो ये वाला ग्राफ हम लोग बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे ये ग्राफ बना दिया। सो ये कौन सा ग्राफ है? y इज इक्वल टू x का। यहाँ बोल भी रहा है, आप देखोगे। सो y इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू 0। फिर क्या बोल रहा है? y इज इक्वल टू -x। कब? जब x छोटा हो 0 से। सो 0 से छोटे में किसका ग्राफ चाहिए? y इज इक्वल टू -x। तो ये वाला ग्राफ मेरा y इज इक्वल टू -x। 0 से छोटे में कौन सा ग्राफ है? ये वाला पार्ट है। सो मैं इसको यहाँ पे बना दूंगा। So this is y is equal to -x। और ये जो ग्राफ का रहेगा so this is the graph of y is equal to modulus of x। बात क्लियर है? हाँ जी। this is the graph of y is equal to modulus of x। अब इसमें डोमेन में आते हैं। so देखो डोमेन क्या बोला? x का जो है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे 0 से मतलब -∞ से 0 तक। मतलब इस फंक्शन का डोमेन क्या है? कहाँ तक लाई करेगा आपका? 0 से लेके इसको हम लोग कहाँ से? तो आप x का वैल्यू -∞ भी ले सकते हो, x का वैल्यू आप इन्फिनिटी भी ले सकते हो। तो मैं बोलूँगा कि देखो भैया इस फंक्शन का जो डोमेन है आप x का वैल्यू क्या क्या ले सकते हो। तो मेरे को फंक्शन बोला कुछ भी ले लो, होल रियल नंबर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको जो मन करता है वो उठा लो। पूरे x पे जितना भी आपको x का वैल्यू लेना है ले लो, हम सब के लिए वैल्यू देंगे। लेकिन y का वैल्यू देखो आप। सो y का वैल्यू तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो गया। नीचे में तो कोई वैल्यू है ही नहीं, y का कोई वैल्यू आया ही नहीं। सो y का वैल्यू कहाँ से लाई करेगा? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इसका जो रेंज हो जाएगा, यदि हम इसका रेंज का बात करें, y का बात करें, सो y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। देखो ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन, इसको किसी ने देखा नहीं, है ना। और 0 हमारा इंक्लूडेड है। सो दिस इज व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर है? होपफुली आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी, है ना। इसमें मॉडुलस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं सारे प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करूँगा, बट नॉट इन दिस क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस मॉडुलस फंक्शन। क्लियर? जैसे लॉगरिथम का हमने प्रॉपर्टीज़ देखा था, वैसे ही इस मॉडुलस फंक्शन का भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ हैं। एक एक प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। क्लियर? सो आज की क्लास में बस इतना ही।